आला कमान की हाई लेवल मीटिंग के बाद तय हो गया नाम। योगी के नाम का सीधा दिल्ली से आ गया संदेश। यूपी के बाद अब राजस्थान में चलेगा बाबा का बुलडोजर। शपथ से पहले योगी ने किया बहुत बड़ा ऐलान। बाबा बालकनाथ के नाम पर लग गई मुहर। दिल्ली से आ गया संदेश। उधर पाकिस्तान में मचने लगी भगदड़। जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था वो आदेश सीधा दिल्ली से आ गया है। मोदी शाह ने खुद उस नाम पर मुहर लगाई है, लेकिन एक गलती की वजह से बीजेपी के अंदर ही सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। पार्टी के अंदर आज तक जो कभी नहीं हुआ था, मोदी शाह ने उसे तोड़ दिया है। बाबा बालकनाथ, जिसे राजस्थान का दूसरा योगी कहा जाता है, आखिर वो मोदी शाह की पहली पसंद कैसे बन गए? आखिर कम राजनीतिक अनुभव के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल क्यों किया गया और पूरा प्लान क्या है? जानेंगे तो कहेंगे कि मोदी का प्लान 2050 से आगे का है। जैसे ही राजस्थान में पता चला कि दूसरा योगी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से माफिया और कट्टर मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाते हैं, वैसा ही बयान अब बाबा बालकनाथ का सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। राजस्थान जीतने के 18 घंटे के अंदर ही दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह से लेकर पीएम मोदी भी मौजूद थे। इधर दिल्ली में मीटिंग चल रही थी और उधर महारानी वसुंधरा राजे अपने घर में विधायकों की परेड करा रही थी। वसुंधरा राजे वो नेता हैं जो हमेशा दिल्ली हाईकमान से टकराई हैं, अपने इशारे पर पार्टी को राजस्थान में चलाती रही हैं। लेकिन इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो अब तक कभी नहीं हुआ था। दिल्ली से राजस्थान में फोन की एक घंटी बजी। बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया, ठीक उसी तरह से जैसे 2017 में अचानक से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था। दावा किया जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुहर लग गई है। संदेश भी भेज दिया गया है, लेकिन बाबा बालकनाथ के नाम पर मुहर क्यों लगी, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। बाबा बालकनाथ यादव समाज से आते हैं। राजस्थान में ओबीसी होने के कारण सीएम पद की रेस में वो राजकुमारी दिया कुमारी से आगे नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हालिया ट्रेंड यही है कि हर पार्टी ओबीसी नेताओं को रिप्रेजेंट कर रही है। बाबा बालकनाथ का यादव होना उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए कारगर हो सकता है। यूपी और बिहार में यादव वोट का बड़ा शेयर है और इसका फायदा बीजेपी लेना चाहती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कन्हैया लाल मर्डर केस को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बाबा बालकनाथ को आगे करने पर बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। चुनाव से पहले बाबा बालकनाथ ने अपराधियों को 3 दिसंबर तक राजस्थान छोड़ देने की चेतावनी दी थी। चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। ऐसे में अब अगर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बने तो यूपी की तरह राजस्थान में भी ताबड़तोड़ बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ हमेशा यूपी से पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। राजस्थान की बॉर्डर पाकिस्तान से मिलती है। ऐसे में पाकिस्तान से होने वाली आतंकी घुसपैठ का परमानेंट इंतजाम जरूर होगा, क्योंकि यूपी और राजस्थान दोनों जगहों पर योगी की सरकार होगी। एक जगह आदित्यनाथ योगी और दूसरी जगह बाबा बालकनाथ योगी। इससे बीजेपी देश के अंदर हिंदुत्ववादी छवि को दिखाएंगे। लोगों के अंदर भारत को हिंदू देश बनाने का भी संदेश जाएगा और इसका फायदा 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को मिलेगा। अभी तक राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी नेता रही हैं, लेकिन इस बार मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। बीजेपी वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना चाहती है, लेकिन महारानी वसुंधरा राजे के पास अभी भी बहुत बड़ा जनाधार है। बीजेपी हाईकमान अभी भी वसुंधरा राजे को मनाने में लगा हुआ है, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे ने बगावत कर दी तो 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वैसे आपके हिसाब से राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए और आपकी पहली पसंद कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।